दोस्तों कल धनतेरस के दिन आरबीआई और भारत सरकार ने एक बड़ा कारनामा कर दिखाया है। दोस्तों कल की बात है, कल एक सीक्रेट मिशन के अंतर्गत आरबीआई ने 102 टन सोना यूके से वापस भारत लेकर के वो आ चुके हैं। जी हां दोस्तों, यूके से 102 टन सोना एक बार फिर लौटा है। आपको याद होगा इस साल की शुरुआत की या बीच की बात है, मई महीने की बात है, जब करीबन 100 टन सोना हमारा लौटा था। ये आप देख सकते हैं मई 31 2024 की न्यूज है। दोस्तों ये होने के बाद अब वापस से 102 टन सोना लौटा है, यानी कि इस साल अब तक हम 202 टन सोना यूके से वापस ला चुके हैं। दोस्तों ये ऐसे ही नहीं होता है, इसके पीछे कुछ कारण है। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर इमर्ज हो रहा है और ये ब्रिक्स के बाद जिस तरीके से हुआ है, इससे कुछ बड़ा होता हुआ दिख रहा है। क्या मुझे दिख रहा है, क्या ये एनालिसिस है, आप सभी तक मैं लेकर के आ रहा हूं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों यहां पे हमें जानना होगा, अगर आप देखें तो ब्रिक्स अब एक डी डॉलराइज्ड वर्ल्ड ऑर्डर की तैयारी कर रहा है। आप देख सकते हैं ये न्यूज आया था और ये ओपिनियन पीस काफी जाने माने शेषाद्री चारी जी ने लिखा था। तो इसमें भी इन्होंने कुछ बातें बताई हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि देखिए डी डॉलराइज्ड वर्ल्ड ऑर्डर तो होना है और ब्रिक्स ने इसकी एक शुरुआत कर दी है। और इसके बाद अब जब ये न्यूज आ रहा है, आप देख सकते हैं 27 अक्टूबर का इनका एनालिसिस था और अब 31 अक्टूबर, आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ये न्यूज आपके 30 अक्टूबर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं आपके समक्ष ये न्यूज आ चुका है। दोस्तों सारे तार जुड़े हुए हैं। क्या ब्रिक्स से इसके तार जुड़े हैं? आइए जरा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं हुआ क्या। दोस्तों धनतेरस की दिन की बात है, दिवाली की शुरुआत होती है भारत में और इसके साथ फेस्टिविटीज शुरू हो जाते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर का बड़ा महत्व धनतेरस में होता है और उसी को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने 102 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के वॉल्ट से वापस वो भारत लेकर के आए हैं सिक्योर लोकेशन में। दोस्तों अगर आप देखें तो आरबीआई ने 31 मई को इस साल में 100 टन ऑफ गोल्ड ऑलरेडी वो लेकर के आए थे। इसके साथ अगर आप देखें तो लास्ट टाइम की तरह आरबीआई और इंडियन गवर्नमेंट ने इस पूरे ऑपरेशन को सीक्रेट इसे बनाए रखा। एक स्पेशल एयरक्राफ्ट की व्यवस्था की गई जिसके द्वारा डिटेल्ड सिक्योरिटी अरेंजमेंट से किसी को कहीं से भी भनक भी नहीं लगी और ये सारा सोना सीक्रेट तरीके से, सेफ तरीके से भारत आ चुका है। कोई इंफॉर्मेशन कहीं भी लीक नहीं हुआ। अगर आप देखें यहां पे, आप देखें सितंबर 2000 अगर आप देखें तो 24 तक अगर आप देखें जो अभी ये न्यूज है, उसके बाद अभी अगर आप देख रहे हैं तो ये जरा आप गोल्ड का आंकड़ा देखिए। मार्च 2022 में जो टोटल गोल्ड भारत के पास था वो 760 टन हुआ करता था। फिर हमने पिछले 2 सालों में ढेर सारा गोल्ड खरीदा है, ये बढ़ के 854 टन पर आ गया है। लेकिन इसमें जो गोल्ड भारत में था ये आंकड़ा बड़ा कम था। मार्च 2022 में अगर आप देखें तो केवल 295.8 था। अब हमने दोस्तों इस साल में अकेले 2 बार सोना हम वापस लाए हैं, दोनों बार 100 टन, पहली बार 100, दूसरी बार 102 टन। और इस वजह से आप देखें तो ये नंबर बढ़ के 854.7 टन ऑफ टोटल गोल्ड जो भारत का है उसमें से आज 510.5 टन भारत में ही मौजूद है। सितंबर 2022 से अब तक या इसी साल में टोटल अगर आप देखें तो लगभग 214 टन गोल्ड वापस हम ला चुके हैं। करेंटली अभी भी दोस्तों 324 टन सोना है जो बैंक ऑफ इंग्लैंड एंड बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, दोनों ही यूके में जहां पे सोना रखते हैं, उनके पास आज भी हमारा सोना वहां मौजूद है। सवाल यहां पर उठता होगा आपके भी मन में, आखिरकार गोल्ड आरबीआई क्यों बाहर रखती है? देखिए वैसे तो आरबीआई का कहना होता था उन दिनों में कि लंदन मेटल एक्सचेंज है, वहां पे ये लार्जेस्ट मेटल मार्केट है, डे टू डे ऑपरेशंस इजी हो जाते हैं, सोना खरीदना फिर बेचना तो वहीं से हो जाता है, तो बड़ी आसानी से ये काम हो जाता है। इसके सिवा बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के पास भी गोल्ड रखते हैं। बीआईएस क्या है? ये सेंट्रल बैंक्स का बैंकर है। जैसे एसबीआई, आईसीआईसीआई, इन सारे बैंक का सेंट्रल बैंकर आरबीआई है, वैसे ही सारे आरबीआई जैसे भारत का है वैसे ही अन्य सेंट्रल बैंक्स का भी जो बैंकर है वो बीआईएस है। तो विद इन दी सेंट्रल बैंक जो करेंसी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके लिए गोल्ड एक कोलैटरल का काम कर देता है। लेकिन कहीं से भी इन ऑपरेशन के लिए इतने अधिक संख्या में, इतने बड़े क्वांटिटी में गोल्ड रखने की आवश्यकता नहीं है। तब से यही मांग उठ रही थी। मुझे याद है मई 31 में जब आरबीआई सोना लाई थी, उसके पहले मैंने 2 बार वीडियो बनाया था कि क्यों इतना सोना हमने बाहर रखा है।
वापस लाना चाहिए। तब से ये मांग कंटिन्यूअसली मीडिया में भी उठ रही थी, इसलिए हमने भी इसे वीडियो में बनाया था। तो हमेशा सवाल यही उठ रहा है कि इतना सोना क्यों बाहर रखें। तो दोस्तों एक कारण क्लियर था कि 1990s में हमने अपना गोल्ड यूके भिजवाया था, तब से वो वहीं रहता था और इस पूरे ऑपरेशन को सेफली कंडक्ट करवा पाना वो भी कठिन है, तो कभी हुआ नहीं। लेकिन दोस्तों भारत में जो गोल्ड रिजर्व्स है वो तेजी से बढ़ रहा है और कुछ ऐसी चीजें बदली हैं कि अब वेस्ट पे भरोसा नहीं है, इसलिए सोना वापस आ रहा है। आप देख सकते हैं, अगर आप देखें तो भारत के पास आज 8th लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व है, 840 टन से थोड़ा अधिक है। यहां पे अगर आप देखें तो ये नंबर आने वाले दिनों में और बढ़ेगा। दुनिया में अधिकतम अगर आप देखें, देश तो भरे सोना इंग्लैंड में रखते हो, लेकिन जो थोड़े से भी शक्तिशाली देश हैं वो अपना सोना किसी और के पास नहीं रखते, क्योंकि उनको अच्छे से मालूम है उनका आर्म ट्विस्ट करना बड़ा आसान हो जाएगा यदि वो अपना सोना किसी के पास रखवाएंगे। फ्रांस को ही देख लीजिए, फ्रांस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब वॉर हुआ था तो अपना सोना उसने न्यूयॉर्क भिजवा दिया था ताकि वहां सेफ रहे। उसके बाद अगर आप देखें तो 1960s में वो अपना सारा सोना वापस ले आया और आज भी बैंक डी फ्रांस के पास सारा का सारा फ्रांस का गोल्ड मौजूद है। सितंबर 2013 का डेटा आपको दे रहा हूं, 91% बैंक का गोल्ड फ्रांस में ही है, 9% अब्रॉड है फॉर ट्रांजैक्शन पर्पसेस, जैसा मैंने आपको बताया। चाइना भी वैसे ही आप देख लीजिए, चाइना का जो ऑफिशियल गोल्ड रिजर्व होल्डिंग है वो 2264 टन है, उसमें से लगभग, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो क्योंकि हो सकता है अनऑफिशियल डेटा और हो। यहां पे दोस्तों आपको जानना यह होगा कि चाइना का जो सोना है कहां है किसी को नहीं मालूम है। कहा जाता है ये पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के वॉल्ट्स में या फिर पीएलए के कंट्रोल में कुछ वॉल्ट्स हैं या दोनों के पास कुछ वॉल्ट्स है, वहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर आप देखें तो सेल्फ रिस्पेक्टिंग पावरफुल कंट्रीज अपना सोना किसी के पास नहीं रखवाते। अब दोस्तों हुआ यूं है कि आप वेस्ट पे भरोसा नहीं कर सकते, उन्होंने वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर पूर्ण रूप से वेपनाइज कर दिया है। नतीजन आप यदि अपना सोना उनके पास रख रहे हैं तो वो कभी भी हड़प सकते हैं। आप देख सकते हैं क्योंकि जो इकोनॉमिक सिस्टम है ये भी इन्होंने वॉर का पार्ट बना लिया है। रशिया ने यूक्रेन को जब से वहां पे स्पेशल ऑपरेशंस किया, वेस्टर्न कनोटेशन में कहें तो इन्वेजन किया, तो उसके बाद से अगर आप देखें तो यूके के पास जो भी रशियन गोल्ड था उसने सीज कर लिया। वैसे ही आप देख लीजिए रशियन एसेट्स फ्रोजन है, बेल्जियम में 193 बिलियन, फ्रांस में 71 बिलियन, जापान में 58 बिलियन, इस प्रकार से हर जगह फ्रोजन है। तो वी कैनॉट ट्रस्ट दी वेस्ट। अभी देख लीजिए बाइडेन ने अनाउंस किया 50 बिलियन G7 लोन देगा यूक्रेन को, जो कि रशियन एसेट्स जो इन्होंने जमा करके रखा है उससे जो इंटरेस्ट बनता है वही इंटरेस्ट यूक्रेन को दे रहा है। फिनलैंड ने भी वैसे ही रशियन एसेट सीज कर लिए क्योंकि यूक्रेनियन ऑयल एंड गैस कंपनी ने ऐसा कहा। तो आप वेस्ट पे भरोसा नहीं कर सकते, ये बात भारत समझ रहा है। दोस्तों ब्रिक्स में भी कुछ बड़े बदलाव आए हैं जिस वजह से जब ये इंप्लीमेंट होंगे तब भारत को डर है कि कहीं उस दिन हमारा भी एसेट्स कहीं वो सीज करने की प्रक्रिया ना शुरू कर दें। तो हमें अभी से तैयारी करनी है, हमें अभी से हेज करना है। दरअसल दोस्तों आइए समझते हैं भारत सोना क्यों वापस मंगवा रहा है। एक तो क्या है कि कभी भी डर रहता है ये हड़प सकते हैं। दूसरा जानिए, ब्रिक्स में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत हो रही है। रशिया वाले अभी कजान समिट में ब्रिक्स ने बड़े ही डिटेल में बात की है मेटल एक्सचेंज पर। अगर आप देखें तो इंटरनेशनल प्रेशियस मेटल्स एक्सचेंज ब्रिक्स के अंदर बनाया जाए, इसकी मांग उठाई गई है कि विद इन ब्रिक्स एक ऐसा बेसिकली मार्केट हो, जैसे स्टॉक मार्केट होता है वैसे ही मेटल्स मार्केट हो, जिसमें जो मेटल्स हैं, सोना हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, इन सब के प्राइस इंडिकेटर्स वेस्ट से क्या आ रहे हैं वो पता ना चले। ब्रिक्स के ही कंट्रीज आपस में डिमांड सप्लाई से तय करें, नंबर 1। इसके साथ अगर आप देखें तो प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ बुलियन के लिए स्टैंडर्ड्स बनाया जाए, वैसे ही एक्रेडिटिंग मार्केट पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनको एक्रेडिट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स बनाया जाए, वैसे ही ब्रिक्स के अंदर ही क्लियरिंग हाउस बनाया जाए, ऑडिट किया जाए गोल्ड क्वालिटी या बाकी मेटल्स क्वालिटी को, जिसके द्वारा लंदन मेटल एक्सचेंज को राइवल कर सकें। ये पूरा प्लान है। तो अगर लंदन मेटल एक्सचेंज को ही राइवल कर रहे हैं तो सोना खरीदना बेचना ही है, तो फिर हम क्यों उसे लंदन में रख के करेंगे? ये तो हम विद इन ब्रिक्स भी कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों यहां पे और एक बड़ा प्लान है ब्रिक्स प्लस की। अगर आप बात करें तो दोस्तों ये 42% ऑफ ग्लोबल सेंट्रल बैंक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को कंट्रोल करते हैं।
फ्यूचर में ये केवल बढ़ने वाला है। आप देख लीजिए जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वाले बिगेस्ट कंट्रीज हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज हैं। इसमें अगर आप गोल्ड की भी बात करें तो सबसे ज्यादा गोल्ड बायर कौन है? अगर आप जर्मनी की बात करें, वैसे ही फ्रांस की बात करें तो इनका कॉलोनियल गोल्ड है। अगर हम फ्रांस की बात करें, इटली की बात करें तो कॉलोनियल गोल्ड है आज तक। नया गोल्ड बायर कौन है? नया गोल्ड बायर चाइना है, इंडिया है, जापान है, तुर्की है, ये सब गोल्ड खरीद रहे हैं। तो अगर यही गोल्ड खरीद रहे हैं तो फिर ये लंदन मेटल एक्सचेंज में अब क्यों खरीदेंगे जब ब्रिक्स में इनको एक प्रॉपर मार्केट मिलेगा। दूसरा दोस्तों, ब्रिक्स प्लस की जैसा मैं बात कर रहा था तो इनके पास ऑलरेडी ग्लोबल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे इनका ही कंट्रोल है, तो इनके पास बाइटिंग पावर है। ये यदि आज चाहें कि हम डॉलर के सिवा बाकी करेंसीज में सारा ट्रेड करने वाले हैं तो डॉलर के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। आज 42% है, आने वाले कुछ सालों में ये बढ़ के 60% तक भी पहुंचेगा। तब क्या होगा दोस्तों? ब्रिक्स ने कजान समिट में डिक्लेरेशन में साफ साफ कहा है, हम रिकॉग्नाइज करते हैं वाइड स्प्रेड बेनिफिट है फास्टर, लो कॉस्ट, एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट, सेफ एंड इंक्लूसिव क्रॉस बॉर्डर पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, जो कि प्रिंसिपल ऑफ मिनिमाइजिंग ट्रेड बैरियर एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एक्सेस के इर्द गिर्द बनाया जाए। सिंपल शब्दों में ब्रिक्स क्लियरली कह रहा है कि हम अपना ट्रेड लोकल करेंसी में करेंगे और इसके लिए हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स बनाने वाले हैं। ब्रिक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स इनिशिएटिव उभर चुका है, जो कि कजान समिट में आए आईएमएफ के कान खड़े हो गए। उन्होंने बोला कि क्या है इसके डिटेल्स हमें भी बताइए, ब्रिक्स क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स इनिशिएटिव क्या है हमको भी बताएं। दोस्तों ये सब इंस्ट्रूमेंट बन रहा है, यानी कि जो वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम है उसका एक ऑल्टरनेटिव क्रिएट हो रहा है। रशिया, यहां पे आप देख लीजिए, ब्रिक्स क्लियरिंग हाउस डिपॉजिटरी सिस्टम के लिए भी पुश कर रहा था इसी कजान समिट में, इस पे भी चर्चा हुई है। जो फाइनेंस समझते हैं, ब्लूमबर्ग सीधा कह रहा है कि ये तो यूरो क्लियर स्ट्रीम का ऑल्टरनेटिव है। यूरो क्लियर क्या है दोस्तों? जो जितने भी यूरोपियन सेंट्रिक जो कंपनीज का शेयर का ट्रेड होता है, बॉन्ड्स का ट्रेड होता है, इक्विटीज डेरिवेटिव्स ट्रेड होता है, तो वो सब हैंडल करता है यूरो क्लियर। डोमेस्टिक इंटरनेशनल सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन यूरो क्लियर करता है। तो वो अगर आप देखें तो उसका ऑल्टरनेटिव भी ब्रिक्स में बन रहा है। बेसिकली दोस्तों अगर आप ब्रिक्स में देखें तो बस और बस एक स्विच है, इंस्ट्रूमेंट बन चुका है। स्विच जिस दिन दबाएंगे उस दिन डॉलर के लिए समस्या बढ़ेगी और उस दिन अमेरिका एंड वेस्टर्न वर्ल्ड ऑर्डर सैंक्शंस का गेम शुरू कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी से अपने बेट्स हेज करना शुरू कर रहे हैं। ये गोल्ड लाना और कुछ नहीं, उसी के तरफ इशारा है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। बाकी अकेडमी उत्सव प्रोग्राम है आपके लिए हम लेकर के आए हैं, स्पिन द व्हील कंटेस्ट है, जल्दी से जाएं जाके ये व्हील घुमाएं और देखें आपकी किस्मत में क्या है। हो सकता है आईफोन हो, एक्सबॉक्स हो, स्मार्ट वॉच हो, मैकबुक हो, बहुत सारी चीजें, कुछ भी हो सकता है। दोस्तों इसके सिवा आपके लिए यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन 23,999 रुपए में उपलब्ध है। आप देख सकते हैं दोस्तों 10% से प्राइसेस कल बढ़ जाएंगे, तो आप इसका फायदा उठाएं। कंप्लीट जीएस, सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिल रहा है। यूज द कोड KC10, आप इसका फायदा उठाएं। ऑफर आज 11:59 PM पे खत्म हो जाएगा, कीमत 10% से बढ़ जाएगी। दोस्तों हमने कई बैचेस आपके लिए बनाए हैं, लिबर्टी बैच है, आरम बैच है, शिखर बैच है, आप इनका फायदा उठाएं। इसके सिवा आगाज बैच है, अर्ली एनसीईआरटी पे फोकस है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपका हम बनाएंगे। वैसे ही जो रिपीटर्स हैं उनके लिए रिपीटर्स बैच है कि एडवांस लेवल ऑफ प्रिपरेशन आपको मिल सके। इसके सिवा मेरा करंट अफेयर्स का कोर्स है, हफ्ते भर का करंट अफेयर्स हम बस 2 दिन में कवर करते हैं, तो आप निश्चिंत होकर जुड़े। यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।